हेलो गाइस। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर जो हम लोगों ने टेस्ट लिया है जिसमें 15 क्वेश्चंस है। वो सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो 15 क्वेश्चन है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो यू मस्ट हैव दिस क्वेश्चन विथ यू सो दैट हम लोग क्वेश्चन बस रीड करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज डिपेंड ऑन। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज डिपेंड ऑन। क्वेश्चन तो समझ गया आपको। पहला ऑप्शन बोलता है कि नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि टेम्परेचर, और तीसरा ऑप्शन है प्रेशर ऑफ द गैस। सो आई थिंक गैस तीनों के ऊपर सोलिबिलिटी डिपेंड करता है। प्रेशर, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी चेंज होगा ऑफकोर्स, टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज होगा, और गैस का नेचर भी तो मैटर करेगा ना, या कैसा है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, तो चलो फर्स्ट का आंसर मिल गया हमें डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें पहला ऑप्शन दिया गया है, एक सेकेंड, पहला ऑप्शन दिया गया हमको 16 ग्राम of O2, 16 ग्राम of NO2, 7 ग्राम of N2, और बाद में बोलता है 2 ग्राम of H2। गाइस हमें बताना क्या है, मैं क्वेश्चन फिर से रीड करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहा है। अभी उसने ऑक्सीजन लिए 16 ग्राम। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारों का हम लोग मोलर मास निकालेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यों मोलर मास निकालते हैं आओ देखते हैं। गाइस ऑक्सीजन का अगर आप मोलर मास देखोगे तो एक अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो 16, पर ये तो O2 है तो ये तो बन जाएगा 32। तो गाइस अगर 1 मोल आप ऑक्सीजन लेते हो तो आपके कितना मास भरता है? 32 ग्राम। मतलब 32 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन होते हैं, बट हमारे पास तो कितना है? 16 ग्राम ही ऑक्सीजन है। चलिए ठीक है, ये बात पता चलती। NO2 के बारे में डिस्कस करेंगे। NO2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2। तो गाइस हम सबको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है, हम सबको पता है उसका मोलर मास कितना होता है? 14। ऑक्सीजन कितने? 2, मतलब 16 + 16। तो ये क्या बन जाएगा गाइस? ये तो गया 10 20 30 46। तो ये क्या हो गया? 46। मतलब 1 मोल अगर आप O2 के लोगे तो 32 ग्राम, अगर NO2 के लोगे तो 46 ग्राम। मतलब 46 ग्राम मतलब 1 मोल होता है गाइस। तो 16 ग्राम में कितना होगा फिर हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद में गाइस N2 का मतलब एक नाइट्रोजन का 14 मास होता है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा? 28। तो अगर आप 1 मोल लेते हो N2 का तो आपका कितना वजन होता है? 28 ग्राम। और आखिरी में गाइस H2, एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का वजन कितना होगा? 2 ग्राम। तो अगर आप 1 मोल H2 लेते हो तो उसका वजन कितना होता है? 2 ग्राम। तो मुझे बताइए गाइस, इससे हमें एक बात पता चली कि 32 ग्राम अगर आप O2 लोगे तब जाके 1 मोल ऑक्सीजन होता है। आप 1 मोल मतलब कितने? 6.023 × 10⁻23 एटम। तो गाइस 32 ग्राम होना ना उसके लिए, ये तो 16 ग्राम ही है। तो 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन लोगे तो 1 मोल से कम ही होंगे ना, क्योंकि 32 ग्राम लोगे तब जाके 1 मोल बनता है। तो 16 ग्राम लोगे तो 1 मोल से भी कम होंगे, तो ऑक्सीजन 1 मोल से भी कम है। उसी तरह N2 46 ग्राम लोगे तब जाके 1 मोल बनता है, बट यहाँ पे तो आप लोग 16 ग्राम ही लिए, तो N2 तो 1 मोल से भी कम होंगे। NO2 अगर आप 28 ग्राम लोगे तब जाके 1 मोल बनेगा, बट आपने तो 7 ग्राम ही लिए, तो N2 भी 1 ग्राम से कम होगा। बट आप हाइड्रोजन का अगर तरफ देखोगे तो हाइड्रोजन 2 ग्राम होते तो 1 मोल बनता है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 मोल। तो इन सारों में सबसे ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन। तो हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल हमें किस में मिलेंगे? ये वाले ऑप्शन में। तो दूसरे का आंसर क्या है गाइस? डी। क्लियर? तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि मोलैरिटी इज एक्सप्रेस एज। मोलैरिटी हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। मोलैरिटी क्या फॉर्मूला है गाइस? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट किस में? लीटर में। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? मोल्स पर लीटर।
लीटर को कोई कोई डीएम क्यूब बोलता है, तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है ग्राम पर लीटर, गलत है। दूसरा ऑप्शन है मोल्स पर लीटर, बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन बी। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, लीटर पर मोल, गलत है। मोल्स पर 100 ग्राम, ये भी गलत है। तो तीसरे का हमारा आंसर आ जाएगा बी, तो थर्ड का आंसर है हमारा बी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया है। गाइस H3PO4 हम लोग कभी भी नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो हमें एक बात पता चाहिए कि इस वाले सब्सटेंस का एन फैक्टर क्या होता है। अब एसिड के लिए हम लोगों को यह जानना है कि आप इसमें से कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन निकाल सकते हो। तो H3PO4 में से हम लोग 3 हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इसलिए H3PO4 एसिड तो है बट उसका बेसिसिटी 3 है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा गाइस 3। और आपने 1 मोलर लिया, इसलिए गाइस हमारा 3/1 आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इस वाले बेसिकली क्वेश्चन का आंसर क्या है 3 नॉर्मल। तो फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन डी, तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा डी। हाँ, अगर आपको नॉर्मलिटी पता नहीं तो आप प्लीज नॉर्मलिटी स्टडी किए, ये मैंने डायरेक्ट किया और हम लोग इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। बस आपको एन फैक्टर निकालते आना चाहिए, अगर आपको एन फैक्टर निकालते आएगा तो आप फटाक से आंसर लिख सकते हो। ठीक है गाइस, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर डी है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, जिसका मॉलिकुलर वेट भी दिया हमको, इज डिजोल्व इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज मेड अप टू 0.5 लीटर, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो हम लोग गिवन डेटा लिख देंगे। मान लो ये पानी है, इस पानी में वो बोल रहा है 5.85 ग्राम NaCl आपने डाला। NaCl कितना डाला 5.85 आपने डाला ग्राम। अब हम सबको पता है कि NaCl का मोलर मास कितना होता है, उसने खुद दिया 58.5 मोलर मास होता है, ये भी ग्राम में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, W को वेट से इंडिकेट करेंगे 5.85 NaCl का, और उसी का मोलर मास उसने दिया 58.5 ग्राम। चलो अभी ये जो NaCl है 5.85 ग्राम का आप लोगों ने पानी में तो डाल दिया एंड सॉल्यूशन इज मेड। अब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दिया उसने 0.5 लीटर, मतलब वॉल्यूम भी हमें दिया 0.5 लीटर, और हमें निकालना है मोलरिटी। अभी गाइस मोलरिटी का फॉर्मूला तो आपको पता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो पता है बट नंबर ऑफ मोल पता नहीं। तो कभी भी किसी सोल्यूट का मोलरिटी हम लोग निकालते हैं तो ये जो नंबर ऑफ मोल होते हैं ना, ये होते हैं सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल किसके होते हैं, सोल्यूट के। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन है, NaCl। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकालने का भी फॉर्मूला है। किसी के अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो उसका आप वेट ले लो, वेट ऑफ NaCl। NaCl के मोल निकालना है तो NaCl का वेट अपॉन उसी का मोलर मास, उसी का मोलर मास। अब वेट कितना है 5.85 और मोलर मास कितना है 58.5। आई थिंक ऊपर और नीचे वाला दोनों के दोनों वैल्यू मुझे सेम दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल का फर्क है। तो इन दोनों वैल्यू को मैं सेम देखो किस तरह से करता हूँ। मान लो ये 5.85 है, इसको मैं कर देता हूँ 58.5, बट आपको 10⁻⁻1 करना पड़ेगा, और नीचे 58.5, दोनों वैल्यू कैंसिल, बचेगा 10⁻⁻1, इसका मतलब होता है 0.1। अब ये क्या मिल गया आपको, नंबर ऑफ मोल। तो लगाओ फॉर्मूला मोलरिटी का। मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल मिल गया 0.1, और गाइज वॉल्यूम कितना है 0.5। तो 0.1 अपॉन 0.5 को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, और गाइज 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.2 मोल्स पर लीटर। तो हमारा आंसर क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए 0.2 मोल्स पर लीटर। तो फिफ्थ वाले का आंसर है गाइज ए। तो फिफ्थ वाले का आंसर हमारा है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी गाइज उसी तरह से दिख रहा है मुझे। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। अभी मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। मान लो हमें अगर मोल फ्रैक्शन पूछा तो गाइस मोल फ्रैक्शन के दो प्रकार होते हैं। सोल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन हो सकता है, सोलवेंट का भी मोल फ्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पे उसने NaCl डाला है पानी में, तो यहाँ पे NaCl तो सोल्यूट का काम कर रहा है और पानी सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो उसने हमें मोल फ्रैक्शन किसका पूछा, NaCl का। तो मोल फ्रैक्शन अगर NaCl का पूछा, मोल फ्रैक्शन किसका पूछा, NaCl का, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन।
यही होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में कौन दो लोग हैं, NaCl और वाटर, तो सोल्यूशन के मोल कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल NaCl की निकालो प्लस नंबर ऑफ मोल वाटर की निकालो। तो ये तीनों चीजें अगर आपको मिल गई तो आपका आंसर मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। चलिए हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं NaCl के। सो हम लोग NaCl के मोल निकालते टाइम हमें पता चाहिए वेट ऑफ NaCl अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl। तो अभी अभी हम लोगों ने मोलर मास देखा NaCl का कितना होता है 58.5। आप निकाल भी सकते हो NaCl का मोलर मास कैसे निकालते हैं, NaCl को देखोगे तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है गाइस 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 58.5। चलो मोलर मास तो पता है 58.5। अब NaCl उसने लिया कितना 5.85। अभी अभी इसको सॉल्व किया हम लोगों ने 0.1 आया था, तो NaCl की मोल कितने 0.1। उसी तरह हम लोग निकालेंगे वाटर के मोल H2O। फिर से फॉर्मूला क्या है, वाटर के मोल निकालना है तो वेट ऑफ H2O लो डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। तो वेट कितना है गाइस H2O का, तो आई थिंक 90 है, 90। और मोलर मास कितना होता है H2O का गाइस 18 कैसे क्या आ गया, H2O हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक मास, वैसे हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 बन जाएगा और एक ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, 16 + 2 बन जाएगा 18। 90/18 गाइस ये होता है 5, ठीक है। 9 2 जा 9 10 जा 2 5 जा, ये बन गया 5। तो यहाँ पे हमको मोल तो मिल गया, अभी फटाक से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, कितने NaCl के मोल गाइस 0.1 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl के मोल कितने 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ 5, तो ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 5.1। अब गाइस 0.1 अपॉन 5.1 तो आपका आंसर आ गया। अभी इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, तो गाइस अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो इसका आंसर आएगा D 0.0196। अगर ये आप कैलकुलेशन करते हो तो इसका आंसर ये आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है 6 का D, तो 6 का आंसर है हमारा D। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 7th वाला। द मोलैरिटी ऑफ 0.006 मोल ऑफ NaCl इज इन 100 ml सॉल्यूशन इज। अच्छा, उसने मोलैरिटी पूछा है हमें, मोल दिया और वॉल्यूम दिया और मोलैरिटी पूछा, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। फिर से मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, क्या यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख ही देंगे, बार बार जरूरत गिर रही है। मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बेसिकली फॉर्मूला है। चलो अब वो बोलता है मोलैरिटी ऑफ 0.006 मोल ऑफ NaCl, मतलब NaCl के मोल हमको ऑलरेडी दे दिए 0.006, नंबर ऑफ मोल दे दिए। उसके बाद इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, अभी यहाँ पे तो वॉल्यूम हमको लीटर में चाहिए और उसने 100 ml दे दिया। तो गाइस ml को अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्जन हमको पता है, 1 ml = 10⁻³ लीटर। तो आपके पास 100 ml है, 100 को अगर मुझे लीटर में करना है तो इंटू 10⁻³ लीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 10⁻³ लीटर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.006 को मैं देखो क्या करता हूँ, ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट से उधर लेके जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 100 इंटू 10⁻³। इस -3 गेट कैंसल, बचेगा आपका 6/100। तो गाइस अगर इस 100 को मैं ऊपर लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा 10⁻², तो आपका आंसर आ जाएगा 0.06। मोलैरिटी है इसलिए मोल्स पर लीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.06, मतलब ऑप्शन बी। तो 7वें का आपका आंसर आ जाएगा बी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी H2SO4 के बारे में बात कर रहा है। अभी वो बोलता है कि H2SO4 सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब H2SO4 तो सॉलिड का काम कर रहा है। 9.8 ग्राम है, वजन कितना है H2SO4 का 9.8। मोलैरिटी निकालो, फिर से मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल।
अभी यहाँ पे उसने H2SO4 के मोल दिए नहीं हमें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दिया बट H2SO4 के मोल नहीं दिए, तो हम लोग मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल निकालने का वेट अपॉन मोलर मास। अभी किसका मोल निकालना है आपको, H2SO4 का, तो H2SO4 का वेट ले लो, कितना दिया उसने 9.8। उसी तरह H2SO4 का मोलर मास होता है बच्चों, अगर आपको याद होगा नहीं होगा तो 98 होता है। कैसे 98 होता है, देखो H2SO4 हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 इंटू 2 2, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, हाँ एक ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है ना गाइस, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 64, 32 और ये 2, 8, 9, 98, समझ गए। तो मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 9.8 अपॉन 98 तो आ जाएगा 0.1। 9.8 अपॉन 98 0.1 कैसे आया, 9.8 को हम लोगों ने 98 इंटू 10⁻⁻1 किया और ये नीचे 98 रहने दिया, कैंसल, 10⁻⁻1 का मतलब 0.1। तो ये तो मिल गया नंबर ऑफ मोल, ये आंसर नहीं है हमारा। अभी मोलरिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल तो मिल गया 0.1। अब वॉल्यूम कितना दिया उसने, वॉल्यूम दिया उसने 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 2। अभी गाइस 0.1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0.1 को मैं लिखता हूं, देखो क्या है 1 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 2। अभी गाइस 1 अपॉन 2 आप सभी को पता है 0.5 होता है, इंटू 10⁻⁻1, तो इसको सॉल्व करूंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05 मोल्स पर लीटर। तो हमारा आंसर चाहिए 0.05, कैपिटल एम भी होता है मोलरिटी का यूनिट, तो हमारा आंसर चाहिए बी। सो 8 का भी आंसर क्या है गाइस, बी। 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस 9th वाला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें दे दिया कितना है 250 ml। देखो मोलरिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए, इसलिए हम लोग 250 ml को लीटर में कन्वर्ट कर डालेंगे, 250 इंटू 10⁻³ लीटर। क्लियर, चलो कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद में गाइस वो बोलता है व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है गाइस NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका वेट कितना दिया उसने 5 ग्राम, उसका वेट दिया 5 ग्राम। अभी मोलरिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल और चाहिए वॉल्यूम। देखो गाइस वॉल्यूम तो हमारे पास है बट नंबर ऑफ मोल नहीं, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मोलर मास। अभी वेट तो उसने दिया, NaOH का वेट कितना दिया 5 ग्राम, तो चलो वेट तो ले लिया हमने 5 ग्राम। अब NaOH का मोलर मास कितना होगा, तो गाइस NaOH सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ये सारे अगर आप मिलाओगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 40, तो ये बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये वेट और ये मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास क्या मिलता है, नंबर ऑफ मोल, तो ये बन जाएगा 1/8। ठीक है, तो चलो गाइस नंबर ऑफ मोल मिल गया हमको कितने 1/8, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 250 इंटू 10⁻³ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू 250 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1000, 1010 कैंसल, 25 4 जा और ये 4 2 जा, तो ये बन जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5 मोल्स पर लीटर, तो आंसर आएगा आपका 0.5, मतलब 9 का आंसर आ जाएगा ए। तो हमारा 9 का आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है हमें। देखो अमोनिया होता है NH3, नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन होता है 1 बट 3 है इसलिए 3 into 1 हो जाएंगे 3, 14 + 3
70। तो अमोनिया का मोलर मास हमें मिल गया 70। चलो ये आई थिंक, चलो अमोनिया ओके। देखो गाइस, NH3 अमोनिया है, नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन 3 है 15, 16, 17। तो अमोनिया का मोलर मास कितना हो गया हमारे पास 17 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। देखो गाइस होता क्या है, अगर 17 ग्राम मेरे पास अमोनिया का मोलर मास है, इसका मतलब ये कि अगर आप अमोनिया 17 ग्राम लोगे तो आपका 1 मोल अमोनिया भर जाएगा। ये बात तो पता है ना, मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास वो होता है मोलर मास। और अमोनिया का अगर मोलर मास 17 ग्राम है, इसका मतलब 17 ग्राम अमोनिया लोगे तो आपको मिलेगा 1 मोल। तो अगर गाइस 17 ग्राम अमोनिया मतलब 1 मोल होगा, तो 4.25 ग्राम अमोनिया मतलब कितने मोल। 1 मोल का अगर आप नंबर ऑफ एटम में लिखोगे तो 6.25 इंटू 10⁻23। 1 मोल मतलब कितने एटम होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻23। मतलब 17 ग्राम अमोनिया अगर आप लोगे तो इतने अमोनिया के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो 4.25 ग्राम अमोनिया लोगे तो कितने मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर डालो। सो ये हो जाएगा x इंटू 17 इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻23 इंटू 4.25। 17 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे गाइस तो आपका आंसर आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1.5 इंटू 10⁻23, मतलब 10th वाले क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा बी। सो 10th वाले क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। चलिए आगे बढ़ते। 11th वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH। मतलब 0.5 मोलर NaOH का मतलब क्या, मोलरिटी दिया। तो हमारे पास फिर से मोलरिटी का फॉर्मूला है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अभी वो बोलता है कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी इज 0.5। हम लोग 11th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वॉल्यूम है 2 लीटर और मोल बताना है। तो बस गाइस ये 2 इधर लेके आओ, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1। तो मोल कितने बन जाएंगे 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी। तो 11th का ऑप्शन आंसर क्या है सी। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 36 ग्राम वाटर एंड 828 ग्राम इथिल अल्कोहल फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये दे दिया वाटर, ये दे दिया इथिल अल्कोहल। सबसे पहले दोनों का मोलर मास निकालेंगे, दोनों का मोलर मास। इसका मोलर मास होता है 18, हम सबको पता है। इथाइल अल्कोहल का मोलर मास निकालेंगे। कार्बन कितने है गाइस 2 है, हाइड्रोजन है आपके पास टोटल 6 और ऑक्सीजन है A। कार्बन का अगर आप मोलर मास देखोगे तो 12 होता है, 12 2 ज़ा 24 प्लस हाइड्रोजन आपके पास 6 है ना, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 का कितना 6 प्लस ऑक्सीजन कितने होते हैं गाइस 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 20 30 40 46। तो इथाइल अल्कोहल का मोलर मास कितना बन गया 46। ये मोलर मास हो गया। क्वेश्चन हमें ये पूछा कि 36 ग्राम वाटर है, वाटर का वजन 36 है और इथाइल अल्कोहल का वजन है 828 ग्राम है। ये दोनों मिला के एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे। वो बोलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो देखो मान लो वजन से आपका इथाइल अल्कोहल ज़्यादा है, उसमें पानी आपने सिर्फ 36 ग्राम डाला है, मतलब इतने ग्राम अल्कोहल में इतना ग्राम पानी डाला है। तो यहाँ पे सोल्यूट का काम कौन कर रहा है पानी, और सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है अल्कोहल। तो उसने हमें मोल फ्रैक्शन पूछा सोल्यूट का, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन हमको वाटर का पूछा, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये होता है ना मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो हमें मोल निकालना आना चाहिए। अगर आप मोल निकालोगे तो मोल का फॉर्मूला क्या है, वाटर के मोल निकालेंगे। वाटर कितना है 36 ग्राम, मोलर मास कितना है 18, 18 2 ज़ा 36। तो वाटर के मोल मिल गए हमको 2, वाटर के मोल तो मिल गए 2। उसके बाद इथाइल अल्कोहल का मोलर मास,
वेट कितना है 828 और मोलर मास कितना है 46। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 18। सो गाइस 18 + 2 ये बन जाएगा 20, 2/20 2 10 ठीक है ना। सो 1/10 कितना होता है 0.1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.1। तो 12th वाले का आंसर हमारा आ जाएगा डी, ऑप्शन आ जाएगा डी। सो 12th वाले का ऑप्शन है डी। उसके बाद में 13 वाला क्वेश्चन देखिए जरा, समझ लीजिए आराम से। 13 वाला क्वेश्चन बोलता है कि 3 मोलल NaOH, मतलब मोलैलिटी दिया NaOH का जो कि 3 हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.110 ग्राम पर ml। डेंसिटी दिया हमें कितना है 1.11 ग्राम पर ml दिया है गाइस, ml की तरफ ध्यान देना। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, हमें मोलैरिटी सॉल्यूशन की पूछा। अभी हम लोग इसको ना ध्यान से सॉल्व करते हैं। देखो अभी मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है कि अगर आप सॉल्वेंट 1 किलो सॉल्वेंट लोगे तो उस 1 किलो सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, वो होता है मोलैलिटी। अभी यहाँ पे मोलैलिटी 3 है, इसका मतलब 1 किलो सॉल्वेंट में, अगर हम पानी को मान के चलते हैं सॉल्वेंट, तो 1 किलो पानी में 3 मोल है NaOH के। तो यहां से हमें नंबर ऑफ मोल पता चल जाते हैं। सो नंबर ऑफ मोल बताओ NaOH के कितने 3। हम लोग कंसिडर तो भी कर सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि मोलैलिटी 3 है, इसका मतलब 1 किलो सॉल्वेंट में NaOH के मोल कितने 3, तो सॉल्वेंट कितना है 1 किलो। तो हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, कितना 1 kg, ये भी कंसिडर कर सकते हैं ना वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलो ये हम लोगों ने मोलैलिटी से ये 2 बातें जान ली। अभी डेंसिटी बोलता है 1.11 ग्राम पर ml और हमें पूछा फाइंड द मोलैरिटी। अभी मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी गाइज उसने ना तो, हाँ मोल तो दिए, सॉल्यूट के मोल तो 3 पता है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो उसने दिया ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। चलो आओ देखते कैसे। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए, सॉल्यूट का चाहिए या सॉल्वेंट का चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए। तो अगर आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए तो डेंसिटी भी किसकी लगेगी, सॉल्यूशन की, तब जाके वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का मिलेगा। तो मास भी किसका लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन का। देखिए अगर मेरी डेंसिटी निकालना है तो मेरा मास अपॉन मेरा वॉल्यूम। इस पेन की डेंसिटी निकालना है तो इस पेन का मास अपॉन पेन का वॉल्यूम। उसी तरह अगर मैं सॉल्यूशन का डेंसिटी निकालूंगा तो सॉल्यूशन का मास अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आएगा तो मास भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो हमें उसने डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का कितना 1.11 ग्राम पर ml, तो ये तो दिया 1.11 ग्राम पर ml। मास हमें सॉल्यूशन का पता नहीं, तो सॉल्यूशन का मास कैसे होता है, सॉल्वेंट का मास प्लस सोल्यूट का मास, ये दोनों का मास मिला के हमें मिलता है ना सॉल्यूशन का मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें पता नहीं। तो हम लोग इस वॉल्यूम को इधर लाएंगे और 1.11 को उधर लाएंगे, तो ये बन गया वॉल्यूम। अभी मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सोल्यूट क्या है, तो देखो गाइस सॉल्वेंट तो हमें पता है 1 किलो है। 1 किलो को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करने के, क्योंकि यहाँ पे उसने डेंसिटी के लिए ग्राम की लैंग्वेज यूज किया है। 1 किलो मतलब कितना ग्राम होता है गाइस, 1000 ग्राम, प्लस मास ऑफ सोल्यूट। सर सोल्यूट का तो मास दिया ही नहीं, सोल्यूट का भी मास दिया है। आप जरा ध्यान से देखो गाइस, NaOH कितने 3 मोल है। अभी मुझे बताओ NaOH, सोडियम है 23, ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन है 1। इसका अगर आप टोटल करोगे तो 40 आता है ग्राम। 40 ग्राम का मतलब क्या है गाइस, अगर आप 1 मोल NaOH लोगे तो 40 ग्राम उसका वजन होगा। तो 2 मोल NaOH रहेंगे तो कितना वजन 80 ग्राम, और अगर 3 मोल NaOH रहेंगे तो कितना वजन 120 ग्राम। तो अल्टीमेटली NaOH के मोल 3 है, तो NaOH का वजन कितना होगा 120 ग्राम। तो NaOH का भी हमको मास पता चल गया 1.11। तो गाइज ये अगर आप लोग कैलकुलेशन करते होंगे तो ये 1000
सॉरी 1120 आ जाएगा और ये 1.11, तो ये मिल गया ना वॉल्यूम। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम पता चल गया और हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो गाइस अगर हम लोग इस मोलरिटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल डाल देंगे, नंबर ऑफ मोल कितने हैं सॉल्यूट के 3 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, ये अगर आप डाल दोगे तो आपका आंसर आता है गाइस, अगर आप ये डाल दोगे तो आपका आंसर 13 वाला क्वेश्चन, हाँ 13 वाला क्वेश्चन, तो आपका आंसर गाइज आ जाएगा या आई थिंक 0.1 आता है या 3.054 आता है, कुछ तो भी आप लोग देख लेना इसका आंसर क्या आता है, ये कैलकुलेशन करके देख लेना। लेट मी चेक, एक सेकंड मैं अभी देख लेता हूँ। इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे 1120 डिवाइडेड बाय 1.113 नहीं, वेट अ मिनट, एक हमारी गलती ये हो गई कि गाइज हम लोग गलती ये हो गई कि हम लोगों को जो डेंसिटी दिया था वो ग्राम पर एमएल में दिया था, ग्राम पर एमएल में दिया था, तो हमें मास किस में चाहिए था, ग्राम में, तो हम लोगों ने मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो वॉल्यूम मिला, ये वॉल्यूम हमें किस में मिलेगा, एमएल में। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1009.00 ml। बट मोलरिटी निकालने के लिए हमको वॉल्यूम कैसा चाहिए, लीटर में, तो ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ये डेसिमल पॉइंट 3 डिग्री से इधर लेके आएंगे, मतलब ये बन जाएगा 1.009। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/1.009। सो 3 डिवाइडेड बाय 1.009, तो आपका आंसर आता है गाइस 2.9732। हाँ, मुझे एक बात बतानी थी कि ये वाले क्वेश्चन में आपका ये ऑप्शन मेरे से बाय मिस्टेक हो गया, तो आप 13 वाला जो क्वेश्चन है उस 13 वाले क्वेश्चन में आपका जो डी ऑप्शन है जो कि मैंने 0.1 लिखा है, उस 0.1 की जगह आपको ये करना है 2.9732 और ये आंसर आपका करेक्ट है। सो 13 वाले क्वेश्चन में आप लोग ये डी ऑप्शन कर देना 2.9372, ठीक है। चलो 14 क्वेश्चन है, विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर विच ऑफ दिस चेंजेस मोलैलिटी, वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, मोल फ्रैक्शन। सो गाइस 14 का आंसर चाहिए सी। क्यों, देखो गाइस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो अगर आप पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो पानी में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताते हैं कि मान लो हम लोग नींबू शरबत बना रहे हैं, नींबू शरबत बनाते टाइम 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच साकर है, तो अगर आप टेम्परेचर दे दी, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, बट अगर आप उसको हीट कर रहे तो पानी तो इवेपोरेट हो गया। अभी मान लो पानी आधा ही ग्लास बचा है और शक्कर 1 चम्मच के 1 चम्मच है, तो अभी आप क्या बोलोगे, आधे ग्लास में 1 चम्मच शुगर है। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेसिकली क्या बढ़ेगा पता है क्या, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर। तो आपका 14 का आंसर चाहिए सी। सो 14 का आंसर चाहिए हमारा सी। और 15 वाला क्वेश्चन है, 2 मोलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन व्हेन 0.5 मोल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन। मतलब वो बोलता है कि अगर हमें किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी 2 चाहिए तो हमें 0.5 मोल सोल्यूट डुबाना पड़ेगा कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो सबसे पहली बात तो ये है गाइस, अगर मोलरिटी की बात चल रही है तो नंबर ऑफ मोल तो चाहिए, बट हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम किसका डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन का, ना कि सॉल्वेंट का। तो वो हमें बोल क्या रहा है कि किसी सॉल्यूशन का अगर हमें 2 मोलरिटी चाहिए, 2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो 0.5 मोल व्हेन 0.5 मोल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन, तो आपको 0.5 सोल्यूट के 0.5 मोल डिसॉल्व तो करने पड़ेंगे, कितने अमाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम में डिसॉल्व करते हैं और वॉल्यूम का यूनिट होता है बेसिकली लीटर, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे सारी यूनिट ml दिए, चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन बोलता है 250 ml सॉल्वेंट, दूसरा ऑप्शन बोलता है 250 ग्राम सॉल्वेंट, तीसरा ऑप्शन बोलता है 250 ml सॉल्यूशन, और ये बोलता है 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे गाइस कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों नहीं गाइस, देखिए कि अगर आप मोलरिटी देखते हो तो मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के होते हैं और वॉल्यूम किसका होता है,
सॉल्यूशन का, और वो भी किस में, लीटर में। तो गाइस ये ग्राम वाली लैंग्वेज तो आएंगी नहीं, ग्राम वाली लैंग्वेज आएंगी नहीं। उसके बाद में 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की भाषा हमें चाहिए नहीं, हमें लैंग्वेज किसकी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की। सो 250 ml अगर आप सॉल्यूशन में 0.5 ml सॉल्यूट डालोगे तो आपको 2 मोलरिटी मिलेंगी। अब हम लोग देख भी लेते हैं करेक्ट है या नहीं। 0.5 मोलर, ये 0.5 मोल, और ये 250 ml है। अगर 250 ml को आप लीटर में, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए, तो 250 ml को अगर लीटर में करोगे तो ये बन जाएगा गाइस 0.25। तो अगर आप 0.5 को 0.25 से डिवाइड करते हो गाइस तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 2। तो मोलरिटी मिली ना 2, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो 15 का आंसर चाहिए सी, तो 15 का ऑप्शन चाहिए सी। सो ये थी हमारी छोटी टेस्ट जो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी। आपको इसमें से फिर भी कोई डाउट आता है तो आप फिर से सवाल पूछिए कि सर ये वाला क्वेश्चन फिर से बताइए, हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। सो आई होप कि आपको पूरी टेस्ट समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।